लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.4 के जो 5वां प्रश्न है उस पर आ चुके हैं। और 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है वो आपका न्यून कोण है, यानी कि आपका न्यून कोण है। अब हमें क्या करना है, जो पहला भाग है वो क्या कह रहा है कि cos sec थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति की सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए ही हल करना पड़ेगा। तो सर्व समीकरणों में जब भी आपको सिद्ध करने वाले होते हैं, या तो आप ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से हल करें या फिर राइट हैंड साइड से हल करें। और लेफ्ट को हल करें राइट आ जाए, या राइट को हल करें लेफ्ट आ जाए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। प्रूव करने वाले में यही सबसे आसानी होती है कि आपका आंसर आपके सामने होता है। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, पहला भाग नोट करते हैं और हल करते हैं। चौथे प्रश्न में हमने इस टाइप के प्रश्नों को हल किया था और उसमें आपको सिंपल सा एक तरीका बताया था कि जब भी आपको कुछ समझ में ना आए आप साइन और कॉस में बदलते जाइए, आप हल करते जाइए, कैलकुलेशन करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। पहला भाग नोट करते हुए हल करते हैं भाई। पांचवें प्रश्न का जो पहला भाग है उसको हम लोगों ने नोट कर लिया है भाई। cos थीटा माइनस कॉट थीटा का वर्ग है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड भाई नोट हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये आपके cos थीटा माइनस कॉट थीटा है इसको हमें साइन और कॉस में बदल लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपका cos थीटा को हम लोग 1 बटे साइन थीटा और माइनस इस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा और बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। और इसका वर्ग है तो आप भी वर्ग ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए जो ब्रैकेट है उसको हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में आपका जो लिखा हुआ है उसका एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा और उसका वर्ग। अब देखिए कुछ ना कुछ आपका देखिए बिल्कुल मिल रहा है। देखिए क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड में कॉस था इसीलिए हमने इनको कॉस और साइन में बदल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा ये ऊपर का है 1 माइनस कॉस थीटा तो आ गया है, आ रहा है नहीं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और हल कर देना है भाई। तो देखिए जो अंश में है वो आपका ऐसे लिखा है a बटे b की घात 2। तो इसको हम लोग घातांक का नियम लगा करके कैसे लिख सकते हैं, a की घात 2 बटे b की घात 2। तो आप भी ऐसे ही लिख दीजिए और इसके बाद आप फिर हल करेंगे। तो यहाँ पे इसको देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और उसका वर्ग और बटे साइन स्क्वायर थीटा। भाई इसका भी तो वर्ग करेंगे, साइन थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद जब आपने इसको लिख लिया, अब आप थोड़ा सा देखिए पहली जो सर्व समीकरण पढ़ी है उनका प्रयोग होगा। तो पहली सर्व समीकरण हम लोगों ने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है। अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो ये आपका देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप इस साइन थीटा को इधर ही रखें, कॉस को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका प्रयोग होगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए भाई और इसके बाद कैलकुलेशन कर दीजिए। ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा और उसका वर्ग, और ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब एक को हम लोग 1 का वर्ग, यहाँ पे a की घात 2 माइनस b की घात 2 को हम लिख सकते हैं a धन b और a ऋण b लिख सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए भाई। क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और उसका वर्ग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। इस माइनस कॉस थीटा से ये पावर कट जाएगी, क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हम लोगों का राइट हैंड साइड है। देखिए आपका जो राइट हैंड साइड में यही लाना था और इस तरीके से हम लोगों का पहला भाग हल हो जाता है। देखिए आपका जो राइट हैंड साइड है यही तो था, राइट हैंड साइड हमारा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और हम लोगों ने भी 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा ला दिया। जो पहला भाग था वो आपका हल हो गया। अब आ जाते हैं अगले भाग पर। दूसरा भाग भाई आप लोगों का नोट हो गया। क्या लिखा है भाई, कॉस ए बटे 1 धन साइन ए धन 1 धन साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ये हमें राइट हैंड साइड में लाना है। हम लोग प्रश्न को लेफ्ट हैंड साइड से हल करेंगे। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया, कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है भाई। हल करने के लिए त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरण थी उसमें बताया था कि आपका सबसे पहला काम कि साइन और कॉस में बदलना। तो ये सब हम लोगों के पहले से ही साइन और कॉस में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जो आपका हर है इनका एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, 1 धन साइन ए और कॉस ए। अब इसके बाद देखिए 1 धन साइन ए 1 धन साइन ए कट गया, कॉस ए बचा, कॉस ए का इस कॉस ए के साथ गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए फिर धन।
अब यहाँ पे देखिए क्या है, कॉज ए से कॉज ए कट गया, एक धन साइन ए और एक धन साइन ए गुणा हो जाएगा तो एक धन साइन ए और उसका वर्ग हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये आपका a धन b की घात 2 के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है, a धन b की घात 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 धन b की घात 2 धन का 2ab, ये सर्वसमीका यहाँ पर लग जाएगी, तो आप भी लगा दीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, बटे में जो हर है इसको आप ऐसे ही रखिए, एक धन साइन ए और इसके बाद आपका कॉज ए। अब यहाँ पे ये तो हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा, कॉज स्क्वायर ए धन, इसको हम लोग हल कर रहे हैं तो हल कर दीजिए a धन b की घात 2 की सर्वसमीका लगाते हुए, तो यहाँ पे एक का वर्ग एक और धन साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए फिर धन 2। अब इसके बाद देखिए एक और साइन ए का गुणा करेंगे तो साइन ए आएगा, उसमें 2 से गुणा करिए तो 2 साइन ए हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो आपने ये कॉज स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए, ये देखिए कॉज स्क्वायर ए धन साइन स्क्वायर ए, तो हम लोगों ने एक सर्वसमीका सबसे पहले पढ़ी थी, कॉज स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो यानी इनकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर भी आप, तो क्या हो जाएगा आपका भाई, ये और इसकी जगह पे 1 लिख जाएगा, तो आपका जो हर है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइन ए और फिर कॉज ए, इसके और इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं, तो एक धन ये आपका 1 और धन 2 साइन ए, इसको हम लोग ऐसे ही लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका 1 और 1 जुड़ गया तो 2 बचा, फिर यहाँ पे भी 2 साइन ए और बटे जो हर में लिखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए, एक धन साइन ए और ये आपका कॉज ए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो अंश है उसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 एक धन साइन ए बचेगा और हर में आपका जो लिखा वैसे लिख दो, एक धन साइन ए और ये आपका कॉज ए। अब इसके बाद देखिए एक धन साइन ए एक धन साइन ए कट गया, यहाँ पे 2 बटे कॉज ए बचा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सेक ए। भाई आपने क्या पढ़ा है, 1 बटे कॉज थीटा बराबर सेक थीटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई यहाँ पर, 1 बटे कॉज थीटा बराबर सेक थीटा पढ़ा है, या सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉज थीटा, तो यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। और इस तरीके से देखिए हम लोगों का जो दूसरा भाग है वो भी हल हो जाता है, ये हम लोगों की राइट हैंड साइड है। देखिए राइट हैंड साइड में आपको 2 सेक ए ही लाना था और यही तो आपकी राइट हैंड साइड में 2 सेक ए, और हम लोगों ने हल किया 2 सेक ए आ गया और जो दूसरा भाग है वो भी आपका हल हो गया। प्रश्नावली 8.4 का जो 5वां प्रश्न है उसके छठे भाग पर हम लोग आ चुके हैं और छठा भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया है। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से नोट सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड भी नोट कर लिया। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि देखिए जो आपके स्क्वायर रूट में जब भी इस तरीके के सम्स मिले, चाहे यहाँ पे साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टैन हो, तब आप क्या करेंगे, हमेशा जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, इस हर के कंजुगेट, यानी कि कंजुगेट कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर आपका ऋण का चिन्ह है तो इसका कंजुगेट धन का चिन्ह हो जाता है, यानी कि जिसको आप कहते हैं परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन कहते हैं, यानी कि जो आपकी अपरिमेय संख्या होती है उसको परिमेय संख्या में बदलना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले जो आपका प्रश्न है उसको नोट कर दीजिए, एक धन साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए। अब इसके बाद हमने क्या बताया, इसके कॉन्जुगेट से आपको क्या करना है, अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है, तो क्या हो जाएगा, एक धन साइन ए और बटे में भी आपका एक धन साइन ए। इस यहाँ पे ऋण का चिन्ह होता है तो धन के साथ, अगर यहाँ पे धन होता तो आप ऋण के साथ गुणा करते, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें केवल और केवल कैलकुलेशन करना रह गया है, और कैलकुलेशन कैसे करना है आपको, जो डिनोमिनेटर में देखिए आपका डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है भाई, ए धन बी और ए ऋण बी, ऐसे ही तो लिखा है। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2, यानी इस सर्वसमीका का हमें यहाँ पर प्रयोग करना है, तो भाई आप लिख दीजिए और यहाँ पे अंडर रूट के अंदर देखिए ऐसे, और फिर ये जो अंश में देखिए ए धन बी, तो यानी कि ए धन बी यानी कि 1 और धन साइन ए और उसका वर्ग, और जो हर है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका, 1 का वर्ग 1 और माइनस साइन का वर्ग साइन की घात 2 या साइन स्क्वायर ए। अब जो आपका डिनोमिनेटर है वो देखिए आपने सर्वसमीका पढ़ी हुई है, पहली सर्वसमीका क्या पढ़ी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग पहली सर्वसमीका में पढ़ चुके हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो भाई आप लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर अंडर रूट के अंदर एक धन साइन ए और उसका वर्ग और बटे
ये जो आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे कॉज स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर ए। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 धन साइन ए, इसका वर्गमूल ये हट जाएगा, इसका वर्ग है ये रूट हट जाएगा, तो बटे केवल आपका कॉज ए बचेगा। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए। क्या हो जाएगा ए धन बी बटे 2 वाला हम लोगों को नियम लगाना, तो ये इस 1 के बटे भी होगा और साइन के भी, तो 1 बटे कॉज ए और धन साइन ए और बटे कॉज ए। अब 1 बटे सेक कॉज ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए और धन साइन ए बटे कॉज ए क्या होता है भाई आपका tan ए होता है। और यही तो आपकी राइट हैंड साइड है, यही तो हमें लाना था, जो हमारा प्रश्न था उसी प्रश्न में आ जाइए। क्या लिखा हुआ है आपको सेक ए धन tan ए लाना, और आपने सॉल्व किया तो आपका भी आया सेक ए धन tan ए, यानी कि छठा भाग हम लोगों का हल हो गया। वीडियो कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले भाग पर। अब अगला भाग जो 7वां भाग हम लोग क्या कह रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा और बटे 2 कास की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा। इसको भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं भाई। अगला यानी छठा भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और tan थीटा ला देंगे वो आपकी राइट हैंड साइड। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड नोट भी कर लिया क्योंकि हम लोग लेफ्ट से ही सॉल्व करने वाले थे। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपका जो अंश है उसमें देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लीजिए। क्यों, क्योंकि हमारा ये तो पहले से ही साइन और कॉस में है, हमें बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो जब आपकी बदलने की आवश्यकता नहीं पड़े तो आपको जो सिंप्लीफिकेशन वाला रूल है उसको लगाएंगे। तो यहां से साइन थीटा कॉमन आ गया, तो 1 और माइनस 2 साइन की घात 2 थीटा बचेगा। भाई जब आप एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 की घात तो बचेगी, यानी कि 1 कम हो जाएगी। तो यहाँ से भी आपका देखिए कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा आपका 2 कॉस की घात 2 थीटा और माइनस का 1। अब आप अगर प्रश्न को ध्यान से देखें कि ये जो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, यानी कि ये तो आ गया। अब ये जो मामला है ये दोनों आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों को आपको किसी ना किसी तरीके से यहां से हटाना यानी कि इलिमिनेट करना है। तो चलिए उनका भी आपका तरीका है इलिमिनेट करने का, तो उसको इलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि इनको हटाते हैं। जो अंश में है साइन थीटा उसको ऐसे ही रखो और ब्रैकेट लगा दो। अब हम लोगों ने जो पहली सर्वसमीका पढ़ी थी क्या पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी सर्वसमीका का यहाँ पर प्रयोग होने वाला है। जो आपका साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे 1, या कहें 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो भाई। तो यहाँ पे जो हमारा ये 1 है इसकी जगह पे हम लोग लिखे दे रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका जो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको ऐसे लिख दो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सेम नियम यहाँ पे भी लगना है आपका। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा हमारा ये ऐसे ही रहा, इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए। ये आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रख दीजिए, माइनस अब 1 की जगह पे ये लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा और धन कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट ये क्लोज कर दीजिए। केवल और केवल सॉल्व करना रह गया है भाई आपका। जैसे ही सॉल्व करेंगे आपके कट जाएंगे और आपका आंसर आएगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर आप हल कर रहे हैं भाई। तो देखिए जो आपका ये साइन थीटा था इसको ऐसे ही रख दिया। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा दोनों एक ही जैसे पद है, एक ऋण का है एक धन का है, तो इसका मतलब ये घटेगा। तो यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा बचा तो इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। एक ऋण और एक धन है तो ज्यादा ऋण के तो ऋण का चिन्ह लगा दीजिए। 2 से 1 घटाइए तो 1 बचेगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब आपका जो हल है उसको ऐसे लिखिए भाई, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट खोल दीजिए। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएंगे, यानी कि सभी धन के हो जाएंगे, धन के हैं तो ऋण के हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद आपको केवल और केवल और सॉल्व करना रह गया। देखिए ये आपका क्या बचा, साइन थीटा और ब्रैकेट में
कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो अंश था अब उसको आगे हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते तो उसको वैसा ही रखा, और बटे जो आपका ये कॉस थीटा, और यहाँ पे देखिए ये धन का ये ऋण का, एक धन एक ऋण घटेगा, ज्यादा धन के तो धन के लिख दीजिए कॉज स्क्वायर थीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप आ जाइए, देखिए जो ये लिखा हुआ है एक जैसा कट गया, अब केवल और केवल बचा आपका साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, यही तो बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं tan थीटा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर किसी तरीके से आप इनको इलिमिनेट कर दे यानी इनको हटा दे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आपका tan थीटा ही तो लाना था और आपने यहाँ पर tan थीटा ला भी दिया। छठा भाग भी हम लोगों का हल हो गया। अब सातवां भाग भाई नोट करते हैं और हल करते हैं भाई। इसके पहले हम लोगों ने सातवां भाग हल किया था, तो अब हम लोग आठवां भाग भी यहीं पे हल करने वाले। तो देखिए आठवां भाग आपका क्या कह रहा है, साइन ए धन कॉस ए का वर्ग और धन कॉस ए धन सेक ए का वर्ग बराबर 7 धन tan स्क्वायर ए धन cot स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड नोट भी कर लिया है। अब अगर आप यहाँ पे प्रश्न पे आ जाए तो देखिए जो हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड नोट हुई है उसमें आपका देखो क्या लिखा हुआ है, ए धन बी का वर्ग, इसी रूप में तो लिखा है ए धन बी का वर्ग, इसी रूप में लिखा है। तो ये आपकी सर्वसंख्या यहाँ पे लगेगी, वो आपका क्या होता है ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन का 2ab। इस सर्वसमीकरण को हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस पहले वाले में अगर आप ध्यान से देखें ए की जगह पे साइन है और बी की जगह पे कॉसेक है, तो आप लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए का वर्ग तो साइन स्क्वायर ए धन कॉसेक स्क्वायर ए और धन 2 और आपका साइन ए धन साइन ए गुणे कॉसेक ए। अब इसके बाद आपका फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब सेम नियम यहाँ पे भी लगेगा, कॉज ए धन सेक ए का वर्ग, तो कॉज ए और धन सेक ए का वर्ग करेंगे, ए की जगह पे कॉज ए और इस बी की जगह पे सेक ए लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका कॉज स्क्वायर ए धन आपका सेक स्क्वायर ए और धन का 2 कॉज ए और सेक ए। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, केवल और केवल सॉल्व करना है। देखिए जो आपका ये लिखा हुआ है साइन ए और कॉसेक ए, देखिए साइन ए और कॉसेक ए, हम लोग जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक होता है और कॉज का व्युत्क्रम सेक होता है। तो जब दो संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम होती हैं उनका गुणनफल क्या होता है, 1 होता है। यानी कि ये आपका 2 गुणे 1 हो जाएगा, ये भी 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए भाई, देखिए कैसे हम लोग यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, इसके बटे 1 करिए, तिरछा गुणा कर दीजिए तो आपका साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 आ जाएगा। तो यही तो यहाँ पे ऐसे ही आपका सेक और कॉस का गुणनफल आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर है धन कॉस स्क्वायर है, क्योंकि धन है इसकी जगह पे आप 1 लिख सकते हैं जो हम लोगों ने पहली सर्वसमीकरण पढ़ी है, और धन ये आपका क्या है कॉसेक स्क्वायर है और धन ये आपका 2, फिर धन ये सेक स्क्वायर ए और धन का ये आपका 2। अब इसके बाद देखिए जो संख्या है उनको जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 और 1 ये 5, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए और धन सेक स्क्वायर ए और धन कॉसेक स्क्वायर ए, इतना कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी क्या है सर्वसमीकरण लगने वाली। अब हमें जो लाना है उसकी तरफ एक नजर मार लेते हैं भाई, क्या लाना है tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो हम लोगों ने सेक ए और कॉसेक ए यानी सेक स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए को हमें tan स्क्वायर में बदल देना है। तो हम लोगों ने सब समीकरण पढ़ रखी हैं कि क्या पढ़ा है आपने, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद आपने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 धन कॉट स्क्वायर थीटा। इन्हीं दो सर्व समीकरणों का यहाँ पर प्रयोग होगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 धन tan स्क्वायर थीटा लिख देना है। तो भाई लिख दो, क्या हो जाएगा ये 5 धन सेक स्क्वायर ए की जगह पे आप 1 धन tan स्क्वायर ए और फिर धन कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 धन कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। 5 1 ये 6 1 ये 7 हो जाएगा। तो लिख दो 7 धन ये आपका tan स्क्वायर ए और धन ये आपका कॉट स्क्वायर है, और यही तो आपकी राइट हैंड साइड है। और इस तरीके से हम लोगों की राइट हैंड साइड आ चुकी है। यही हमें लाना था राइट हैंड साइड में, देखिए आपका क्या लाना था 7 यानी 7 धन tan स्क्वायर है धन कॉट स्क्वायर है। और इस तरीके से हम लोगों ने 8वां भाग भी हल कर लिया है, कॉसेक ए और माइनस सेक ए, और फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में साइन ए है, फिर दूसरे ब्रैकेट में आपका सेक ए माइनस कॉस ए। आपको सिद्ध करना है राइट हैंड साइड में 1 बटे tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको हल करने के लिए हम लोग इस प्रश्न को नोट करेंगे फिर हल करेंगे।
प्रश्न को हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए क्या है, हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया। अब इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरणों से संबंधित जो भी प्रश्न हमको सॉल्व करने होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेन फार्मूला, मेन फंडा आपका ये है कि आप इनको साइन और कॉज में बदल दें। अब देखिए ये आपका पहले साइन में और ये कॉज में, तो यानी कि कॉसेक और सेक को हमें साइन और कॉज में बदलने की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो कॉसेक थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है 1/sin थीटा यानी कि साइन ए और माइनस ये आपका साइन ए, और ऐसे ही आपने जो सेक है इसको हम लोग बदल दें कॉज में, तो क्या हो जाएगा 1/cos ए और माइनस ये cos ए। अब इस cos ए के बटे 1 और sin ए के बटे 1 करके आपको एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका sin ए लासा आएगा कि नहीं आएगा, तो ये 1 और माइनस 1 का गुणा यहाँ पे sin ए का इसमें गुणा हो जाएगा, तो sin स्क्वायर ए आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपका क्या लासा आएगा cos ए। अब इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो हमारी पहले और ये दूसरी, इन ये दोनों आपकी सर्वसमीकाएं हैं। कौन सी, जो पहली सर्वसमीका हम लोगों ने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़ा है। अब यहाँ पे इसको इधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन को अगर उधर ले जाएंगे तो आपका कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं का आपको यहाँ पर प्रयोग करना है। देखिए जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे आप कॉज स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा की जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्या हो जाएगा भाई, कॉज स्क्वायर ए और बटे साइन ए, और ये आपका पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए और बटे कॉज ए। अब इसको हमें केवल हल करना रह गया भाई, तो हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस साइन ए से ये पावर कट जाएगा, कॉज ए से ये पावर, भाई 2 घात है यहाँ पे 1 घात है तो आपका 1 घात कट जाएगा। तो यहाँ पे केवल और केवल साइन ए और कॉज ए बचेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन ए और कॉज ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहीं तक रखें। अब इसके बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करने के बाद जो राइट हैंड साइड है उसको नोट करते हैं, उसको भी हल करें। अगर आपका ये साइन है और कॉज ए आ जाता है तो आपका सिद्ध हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो हम लोग इस राइट हैंड साइड को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। राइट हैंड साइड को भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब इसके बाद वही फॉर्मूला, आपको वही फंडा अपनाना है कि सभी को साइन और कॉज में बदलें। तो हमारा ये tan थीटा और ये कॉट थीटा है, इसको हम लोग साइन और कॉज में बदल दें। तो ये 1 बटे जो tan थीटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, साइन थीटा बटे कॉज थीटा, यानी कि थीटा अगर कोण आपका ए है बी है जो भी है वही लिखेंगे। फिर धन जो कॉट थीटा होता है वो आपका कॉज ए बटे साइन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप हल करेंगे। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में जो एलसीएम आ रहा है साइन ए और कॉज ए, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन ए और ये कॉज ए इसमें भाग देंगे, कॉज ए कट जाएगा, बचेगा आपका साइन ए। साइन ए का इस साइन ए में गुणा होगा तो आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस, ऐसे यहाँ पे साइन ए कटा, कॉज ए बचा, कॉज ए का इस कॉज ए के साथ गुणा होगा तो कॉज स्क्वायर ए। अब इसके बाद देखिए ये जो साइन ए कॉज ए है ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो आप लिख दीजिए क्या हो जाएगा, साइन ए कॉज ए और बटे ये आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। अब हम लोगों ने जो पहली सर्वसमीका पढ़ी अभी यहीं पे लिखी थी, देखिए हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यही यहाँ पर आपकी प्रयोग होने वाली है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए की जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। तो अंश को आप ऐसे ही लिख दीजिए साइन ए कॉज ए और बटे 1, ये आ जाएगा साइन ए कॉज ए। यही देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड भी आया था, अतः यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर लिख दीजिए अतः LHS बराबर है RHS के, और यही हमें यहाँ पर दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो जो नवा भाग है हम लोगों का भाई नोट हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले यानी कि बिल्कुल आखिरी भाग पर। इस प्रश्न को हल करने के साथ साथ आपका जो अध्याय 8 कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली 8.4 का जो आखिरी प्रश्न भाई क्या कह रहा है कि पहला आपका 1 धन tan स्क्वायर ए बटे 1 धन कॉट स्क्वायर ए, दूसरा कह रहा 1
माइनस tan a बटे 1 माइनस काट a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a लाना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे और tan स्क्वायर a ला देंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे tan स्क्वायर ला देंगे और आपका प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे एक तरीके से कहें कि जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी दो दी गई, इन दोनों को आपको हल करना पड़ेगा और tan स्क्वायर a लाना पड़ेगा। चलिए प्रश्न को नोट करते हुए हल करते हैं भाई। जो प्रश्नावली 8.4 का आखिरी प्रश्न है उसको भी हम लोगों ने नोट कर लिया और क्या कह रहा है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड भी नोट कर लिया। आप देखिए क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस काट स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए हमारी कोई सर्वसमीकरण अगर लग रही है तो हम उसको लगाएंगे और फिर हल करेंगे। तो ये बिल्कुल आपकी सर्वसमीकरण लग रही है। पहली आपने पढ़ी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और जो दूसरी क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इन्हीं दो सर्वसमीकरणों का यहाँ पर प्रयोग होगा। तो देखिए आपका जो 1 प्लस tan स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर है, और बटे जो 1 प्लस cot स्क्वायर है इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई cosec स्क्वायर है। तो cosec स्क्वायर है लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये sec और cosec है, अब हमें इनको sin और cos में बदलना पड़ेगा। तो sin और cos में बदल दीजिए। तो sec थीटा बराबर आपने पढ़ा है 1 बटे cos थीटा, यानी कि 1 बटे cos स्क्वायर a और पूरे के बटे, ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे sin स्क्वायर a। अब इनका आउटर आउटर और इनसाइड का इनसाइड के साथ क्या हो जाएगा, ये आपका sin स्क्वायर a और बटे cos स्क्वायर a। ये देखिए ना, इसका इसके साथ गुणा होता है और इसका इसके साथ गुणा होता है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, tan थीटा पढ़ा है, और ये आपका आ जाएगा स्क्वायर है। तो आप भी tan स्क्वायर है लिख दीजिए। और देखिए यही तो आपको राइट हैंड साइड में लाना था। तो पहली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपकी सॉल्व हो गई। अब हम लोग इसको नोट करते हैं और हल करेंगे, tan स्क्वायर लाएंगे। जो दूसरी हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड थी, या कहें LHS1 LHS2, उसको हमने नोट कर लिया। अब वही सिंपल सा तरीका सभी को साइन और कॉस में बदल कर हल करना है। तो देखिए जो आपका अंश में लिखा है ना 1 माइनस tan a, तो इस tan a को हमें साइन और कॉस में बदल देना है। तो 1 माइनस साइन a और बटे कॉस a हो जाएगा, और ऐसे इसको 1 माइनस कॉस a और बटे साइन a, और फिर पूरे के बटे स्क्वायर है, ये तो है स्क्वायर, तो आप भी स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसके बाद आपके पास केवल और केवल कैलकुलेशन बचता है। तो भाई कैलकुलेट कर दीजिए, इसके बटे एक करके इसके बटे एक करके, जो अंश है उसमें से क्या एलसीएम आएगा, cos a आएगा। तो आप cos a एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, cos a माइनस साइन a और बटे cos a, और ऐसे यहाँ हर में देखिए क्या हो जाएगा, साइन a माइनस cos a। तो आप साइन a माइनस cos a और बटे साइन a और इस पूरे का स्क्वायर। अब वही जैसे अभी यहाँ पे बताया था कि जो बाहर बाहर का और अंदर अंदर का गुणा होता है। तो देखिए इसका आपका जो गुणा होगा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ। तो कर दीजिए भाई, साइन a का इसके साथ गुणा होगा भाई। तो आप ऐसे लिख दीजिए साइन a और फिर ब्रैकेट में इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कर दीजिए, साइन a और ये आपका cos a माइनस साइन a। अब इसके बाद बटे इस cos a का इसके साथ गुणा होगा, तो cos a और यहाँ पर आपका साइन a माइनस cos a और पूरे का स्क्वायर। अब अगर आप प्रश्न को देखें तो ये साइन a बटे cos a, इसका मान आपका tan a हो जाएगा और उसका स्क्वायर tan स्क्वायर है, यानी कि हम लोगों की जो राइट हैंड साइड है वो आ चुकी है। केवल ये दो आपके जो लिखे हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको हमें कहीं ना कहीं से एलिमिनेट करना पड़ेगा, इनको हटाना पड़ेगा। अब देखिए ये तो आपके बिल्कुल एक जैसे ही लिखे हैं, cos a माइनस साइन a, यहाँ पर साइन a माइनस cos a। तो हम लोग क्या करें, यहाँ से जो हर से या अंश से किसी एक से, चाहे इसको cos a माइनस साइन a को साइन a माइनस cos a में बदल दो, या इस साइन a माइनस cos a को cos a माइनस साइन a बदल दीजिए। तो क्या करना पड़ेगा, या तो अंश से या तो हर से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हर है इससे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का वर्ग करिए, माइनस का वर्ग प्लस होता है, माइनस 1 कॉमन लेंगे, माइनस 1 का जो वर्ग होगा भाई, माइनस 1 का वर्ग आपका प्लस 1 होता है। तो यहाँ पर आप वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका मतलब हमें केवल और केवल लिख देना है भाई। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अंश में साइन a और ब्रैकेट में आपका cos a माइनस साइन a और बटे यहाँ पर cos a, और जब आप इससे माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये cos a माइनस साइन a हो जाएगा, और ब्रैकेट बंद और उसका स्क्वायर। वर्ग किया तो वो आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए ये cos a माइनस साइन a, cos a माइनस साइन a कट गया, क्या बचा भाई आपका साइन a बटे cos a। तो वही लिख दीजिए साइन a बटे cos a,
और उसका वर्ग। साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोगों का क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब आपका tan a और उसका वर्ग, इसको हम लोग tan स्क्वायर a लिख देते हैं और यही हम लोगों की राइट हैंड साइड है। और इस तरीके से जो आपका प्रश्न हल हो जाता है, जो 10वां प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ साथ हम लोगों की जो प्रश्नावली है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और इस अध्याय 8 का आखिरी प्रश्न था, अध्याय 8 भी हम लोगों का पूरा हो जाता है। इसके बाद अगला जो अध्याय 9 है उसको हम लोग अगले वीडियो में शुरू करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ।